Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Harun Shehzad. Dear students, today we are going to start the first lecture of English class 9th. The topic is the Savior of Mankind. Savior means बचाने वाला, नजात दहिंदा. सेवियर वर्ड सेव से निकला है. सेव का मतलब बचाना और सेवियर मीन बचाने वाला. मैनकाइंड मीन इंसानियत, बनी नो इंसान. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड मीन इंसानियत को बचाने वाला, इंसानियत का नजात दहिंदा. So without wasting time, we start the first paragraph of class 9th. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and the travelers. It was in this land that the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. हम इसके difficult words meaning को देखते हैं. First word is unparalleled. Unparalleled mean बेमिसाल, लासानी, और इसका synonym है matchless. Next word is charm, दिलकशी, खूबसूरती, attraction. Next word is trackless, बेनिशान रास्ते, pathless. Next word is dunes, टीले, sandy hill, dazzling, चमकदार, bright. Tropical, गर्म, hot. Excited, उभारा, खुश कर दिया. Motivated, pleased. And the last word is imagination, तसव्वुर, सोच, means thought. तो ये पैराग्राफ नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे. अब हम इसके बामुहावरा तर्जमा करने की कोशिश करते हैं. अरेबिया इज़ द लैंड, सरजमीन अरब एक खित्ता है. ऑफ अनपैरेलल चार्म, अनपैरेलल मीन बेमिसाल, लासानी, बेनज़ीर, बेमिसाल. चार्म मीन दिलकशी, and beauty और खूबसूरती. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरब बेमिसाल, सरजमीन अरब एक बेमिसाल हुस्नो दिलकशी वाला खित्ता है. With its trackless deserts, ट्रैक कहते हैं रास्ते को. ट्रैकलेस मीन जिसका कोई रास्ता ना हो, जिसका कोई निशान ना हो. डेजर्ट्स मीन सहरा, बियाबान जगह, वीरान जगह. ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड कहते हैं रेत को और ड्यून्स कहते हैं टीले. ऑफ सैंड ड्यून्स रेत के टीलों के. इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग रेज मीन चमकदार शुआएं. ऑफ द ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की. अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन. सरजमीन अरब एक बेमिसाल हुस्नो दिलकशी वाला खित्ता है. इसके बेनिशान रास्तों वाले सहराई टीलों में गर्म सूरज की चमकदार शुआएं पड़ती हैं. नेक्स्ट लाइन. इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान. हैज एक्साइटेड, उसने उभारा है, उसने जोश पैदा किया है, वलबला पैदा किया है. किस चीज़ में? द इमेजिनेशन, तसव्वुरात के अंदर, ख्यालात के अंदर. ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों की. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स. इसके तारों भरे आसमान ने शोरा और मुसाफिरों के तसव्वुर को उभारा है. इट वॉज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन थी, दैट द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई. इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में, which is about 50 miles from the Red Sea,
जो कि बहर अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़या है। It was in this land that the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये वही सरजमीन थी जहाँ शहर मक्का में रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जो कि बहर अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ की वर्ड्स मीनिंग भी देखे और इसकी हमने पार्ट्स के अंदर ट्रांसलेशन करने के बाद इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन भी की। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर के अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आपने या तो ट्रांसलेशन करनी होती है इनटू उर्दू, या फिर आपके पास सेकंड चॉइस होती है कि आप उस पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें आपने समझनी हैं, हम उन पॉइंट्स को देखते हैं, उसके की पॉइंट्स को देखते हैं। की पॉइंट्स ऑफ सिंपल इंग्लिश। एक पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त हम जो चीज़ें देखते हैं उसमें पहली चीज़ ये है कि जो टेंस या जो ज़माना पैराग्राफ के अंदर यूज़ हुआ है, हमने उसी टेंस के अंदर रहते हुए इसकी सिंपल इंग्लिश करना होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि मोस्टली वही प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। प्रोनाउन मतलब आई, वी, दे, यू वगैरह, हम उन्हीं प्रोनाउन को यूज़ करते हैं सिंपल इंग्लिश करते वक्त। तीसरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि हम सिंपल इंग्लिश कर रहे हैं तो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जगह पर सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज इस्तेमाल करना होते हैं। और चौथी चीज़ इसके अंदर ये आती है, जो मेन चीज़ हो सकती है, कि हमने जो लेंथी सेंटेंसेस होते हैं, लंबे फ़िक्रात होते हैं, हमने उनको तोड़कर छोटे छोटे फ़िक्रात बनाना होते हैं। और जो लास्ट चीज़ इसमें है वो ये है कि हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। तो ये 5 रूल्स आपने जहन में रखने हैं। इनको जहन में रखते हुए अब हम पहले पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश करते हैं। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनमैच्ड अट्रैक्शन एंड ब्यूटी। अनपैरेलल्ड की जगह पर हमने अनमैच्ड का वर्ड यूज़ किया और चार्म की जगह पर अट्रैक्शन का वर्ड आया और इस सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स। अब इसको हमने सिंपल इंग्लिश में क्या किया कि इट हैज़ डेजर्ट्स विदाउट प्रॉपर पाथ्स। नेक्स्ट वन इज ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। इट्स मीन द डेजर्ट्स हैव सैंडी हिल्स विद शार्प एंड हॉट सन रेज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक लाइन को 3 सेंटेंसेस के अंदर शॉर्ट करके, पार्ट करके उसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसकी सिंपल इंग्लिश देखते हैं। Its sky full of stars inspires the thoughts of the poets and travelers. The last line is, it was in this land that the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah. The Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah. यहाँ पे सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हम नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कंप्लीट करते हैं। Which is about 50 miles from the Red Sea. अब which से मुराद क्या है, वही सिटी है। तो this city is about 50 miles away from the Red Sea.